जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे दीनदयाल नामक व्यक्ति की कथा। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था जिसके रुई के बहुत बड़े बड़े कारखाने थे। रुई इतनी कोमल होती थी कि दूर दूर से लोग उसकी रुई के लिए आते थे और उसकी रुई से ही अपने घर के लिए बिछोने वाले गद्दे, तकिए आदि बनवाते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने का बहुत ही अभिमान था। वह सोचता था कि मेरी रुई से ज़्यादा कोमल इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, मेरी रुई सबसे अच्छी है। उस देश का जो राजा था और उसके महल में भी जो बिछोने बिछे हुए थे वह सब दीनदयाल के कारखाने की रुई से ही बनते थे। साथ ही दूसरे नगरों में जो राजा रहते थे वह भी दीनदयाल की रुई से ही अपने घर के बिछोने और गद्दे बनाते थे। दीनदयाल की पत्नी जो कि किशोरी जी और ठाकुर जी की बहुत ही भक्त थी, उसके घर में किशोरी जी और ठाकुर जी की इकट्ठी बैठी हुई मुद्रा में बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उसने उस प्रतिमा के नीचे भी उसी रुई के बिछोने को बिछाया हुआ था। दीनदयाल को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके कारखाने की रुई से जो चीज़ें बनती है वह सबसे अधिक कोमल होती है। बड़ा व्यापारी होने के कारण उसकी राजा से भी अच्छी साठगांठ थी। राजा भी उसको बहुत ही मान देता था, जिसके कारण दीनदयाल की शहर में बहुत ही धाक थी। दीनदयाल का काम इतना अच्छा चलता था कि उसको बहुत घमंड हो चला था, लेकिन घर में आते ही वह एक नरम हृदय का व्यक्ति बन जाता था। वह ठाकुर जी और किशोरी जी की खूब सेवा किया करता था। वह आए दिन अपने घर में आने वाले महात्माओं की भी खूब सेवा करता था। एक दिन इसी तरह से उसके घर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए तो उसकी पत्नी ने महात्मा को घर के अंदर सबसे अच्छे वाले बिछोने पर बिठाया। तभी दीनदयाल भी वहां पर आ गया और आकर महात्मा जी के चरण छूकर कहने लगा कि महात्मा जी, इस बिछोने पर बैठकर आपको कैसा लगा। तभी महात्मा जी कुछ नहीं बोले। दीनदयाल फिर से बोला कि महात्मा जी, यह बिछोना दुनिया की सबसे सुकोमल रुई से बना हुआ है। यह रुई दुनिया में सबसे अधिक कोमल है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। इस पर बैठकर आपको कैसा लग रहा है। तो महात्मा जी आंख बंद करके बोले कि सुकोमल तो बस, सुकोमल तो बस। फिर थोड़ा रुककर बोले सुकोमल तो बस। इससे आगे महात्मा जी कुछ नहीं बोले और आंखों में आंसू भरकर बस यही बोलते रहते कि सुकोमल तो बस, सुकोमल तो बस। इससे ज़्यादा महात्मा जी और कुछ नहीं बोले। और दीनदयाल पूछता रहा कि महात्मा जी आपको कैसे लगे, लेकिन महात्मा जी तो बस आंखें बंद करके आंखों में आंसू बहाकर कहते कि सुकोमल तो बस वही है। तो दीनदयाल जी को इतना गुस्सा आया कि मेरी रुई से बना जो भी बिछोना है इससे अधिक सुकोमल तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। वह आग बबूला हो उठा और गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मारता हुआ बाहर ले गया और फिर पूछता रहा कि महात्मा जी बोलो, क्या यह सबसे कोमल है। तो महात्मा जी कुछ नहीं बोले और आंखें बंद कर बस वह यही बोलते रहे कि सुकोमल तो बस, सुकोमल तो बस वही है। तब दीनदयाल महात्मा को राजा के पास ले गया और कहने लगा कि राजा जी, क्या जो मैं आपके लिए, आपके महल के लिए रुई से बने हुए बिछोने लाता हूँ उससे कोमल दुनिया में और कुछ है क्या। तब राजा कहता है, नहीं, इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कोमल तुम्हारी रुई के बिछोने ही है। लेकिन जो महात्मा जी थे वह तो यही बोलते रहे कि कोमल तो बस, सुकोमल तो बस, सुकोमल तो बस वही है। इसे दीनदयाल ने अपना अपमान समझा और राजा जी को बोला कि राजा जी देखो, आपका भी यह अपमान कर रहा है और मेरा इसने अपमान किया है। राजा को भी उसकी बात सुनकर महात्मा पर बहुत क्रोध आया और उसने महात्मा को धक्के मारकर शहर से बाहर फेंकने का आदेश दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ पता ही नहीं, वह तो आंखें बंद करके बस अपनी धुन में ही मग्न यही बोलता रहा कि सुकोमल तो बस, सुकोमल तो बस वही है। आगे की बात उसने सुनी ही नहीं कि उससे अधिक क्या हो रहा है। उधर किशोरी जी ने जब अपने भक्त की ऐसी दशा देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके मुख पर करुणा की बजाय तड़प थी। उनको देखकर ठाकुर जी भागे भागे आए और कहने लगे कि राधिके, क्या हुआ, आज तुम्हारे मुंह पर करुणा की जगह पीड़ा क्यों है। तो राधा रानी कहने लगी कि देखो कान्हा, ये लोग मेरे भक्तों का क्या हाल कर रहे हैं।
वह तो बस यही कहना चाहता है कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के ही चरण हैं, लेकिन उन्होंने उसका क्या हाल कर दिया। ठाकुर जी ने कहा कि फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं अपने भक्तों के लिए, लेकिन किशोरी जी कुछ नहीं बोली। तभी उसी समय दीनदयाल के घर के मंदिर में जोत जली हुई थी और जोरों से आंधी आने लगी। आंधी के कारण वह ज्योति बिछोने पर गिर गई और बिछोने में आग लग गई और आंधी बहुत तेज होने के कारण, हवा चलने के कारण आग पूरे घर में फैल गई और दीनदयाल का पूरा घर जलकर स्वाहा हो गया। जब तक दीनदयाल अपने घर पर पहुंचा तब तक उसका पूरा घर जलकर राख हो गया था। अब आंधी बंद होने के बाद जोरों से बारिश होने लगी और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि उसके कारखाने में रखी हुई सारी रुई भीग गई और उसका कारखाना पानी में डूब गया। अपने कारखाने और घर की ऐसी दशा देखकर दीनदयाल जोर जोर से रोने लगा और उसकी पत्नी और बच्चे भी सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। फिर दीनदयाल भागा भागा राजा के पास पहुंचा और कहने लगा कि देखो राजा जी, मेरे कारखाने का बहुत बुरा हाल हो गया और मेरे घर में भी आग लग गई है। तब राजा आग बबूला होता हुआ बोला कि तू यह बता कि तूने कैसी रुई से बिछौने बनाए थे। यह देखो रानी और राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया है। इनको देखो तो सही, तुम्हारे गद्दों के कारण ही इनके शरीर पर एक अलग सी खुजली जैसी बीमारी हो गई। और राजा ने उसको मार मार कर और खरी खोटी सुनाकर वहाँ से भगा दिया। वह फिर रोता हुआ अपने घर की तरफ गया और घर में जाकर जोर जोर से रोने लगा कि मेरे घर को क्या हो गया है। तभी उसका ध्यान मंदिर में पड़ी ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा पर गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उसका हाथ किशोरी जी के चरणों में गलती से लग गया और ऐसी कोमल वस्तु पर हाथ लगते ही वह एकदम से दंग रह गया और कहने लगा कि यह तो रुई से भी करोड़ों गुना ज़्यादा सुकोमल है। जब उसने ध्यान से देखा तो यह तो किशोरी जी के चरण थे। तभी उसके दिमाग में महात्मा जी की कही हुई बात याद आई कि महात्मा जी शायद यही कुछ कहना चाहते थे कि किशोरी जी के चरणों से कोमल कुछ भी नहीं है। उसको अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा और किशोरी जी और ठाकुर की मूर्ति को लेकर वह वहाँ से भागता हुआ शहर की तरफ जाने लगा। लेकिन जहाँ पर उन्होंने महात्मा जी को छोड़ा था, महात्मा जी अभी भी वहीं पर आंखें बंद करके बस किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे और यही कह रहे थे कि कोमल तो बस, कोमल तो बस। उसके बाद दीनदयाल जी जाकर महात्मा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली जी, मेरी लाडो के चरण से कोमल दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप किशोरी जी से प्रार्थना करें कि वह मेरी भूल को क्षमा कर दे। मैं जान गया हूँ कि दुनिया में किशोरी जी के चरणों से कोमल और कुछ नहीं है। महात्मा जी कृपया करके किशोरी जी से कहो कि मुझे क्षमा कर दे, मैं तो नादान हूँ, वह तो करुणामयी है। महात्मा जी बोले कि वह तो सबकी सुनती है, तू बस एक बार सच्चे मन से उनको पुकार कर देख ले। तब वो किशोरी जी के कोमल चरणों का ध्यान करके बस यही बोलने लगा कि किशोरी जी, तुम्हारे चरणों की रज चाहूँ बैठा रहूँगा, कुंजन के कोना श्याम राधिका गाऊँ, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊँ। और उसके बाद वह निरंतर आंसू बहाता रहा और किशोरी जी को याद करता हुआ वहीं पर बैठ गया। किशोरी जी ऐसी करुणामयी है, जो अपने भक्तों को कष्ट देती है तो उनको अपनी शरण में भी लेती है और अपनी भक्तों की पूरी रक्षा करती है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। उसके बाद राधा रानी ने दीनदयाल पर दया आई और उसने उसका घर और कारखाना पहले की तरह ही ठीक कर दिया। अब दीनदयाल अपनी रुई पर घमंड नहीं करता था कि उसकी रुई सबसे अधिक सुकोमल। अब उसने खुद को श्री कृष्ण और राधा जी की भक्ति में पूरी तरह से लीन कर दिया था। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिए। राधे राधे।